चार धाम यात्रा, ये दो शब्द सुनकर ही हिंदू धर्म के लोग उत्तराखंड को याद करने लगते हैं। बाबा केदार, बद्री विशाल, मां गंगा और मां यमुना के धामों में यात्रा के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है और अब वो समय एक बार फिर से लौट आया है। चार धाम यात्रा शुरू होने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और कपाट खुलने का आगाज मां गंगा जी की उत्सव डोली से होगा। आपको बता दें कि मां गंगा की उत्सव डोली शुक्रवार अपने मायके मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। ये डोली मार्कंडेय जांगला होते हुए भैरव घाटी पहुंचेगी और भैरव घाटी में ही रात्रि विश्राम होगा, जिसके बाद अगली सुबह यानी 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां 12:35 पर पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ चार धाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। आपको बता दें कि मां गंगा की उत्सव डोली 11वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के बैंड के मधुर धुन की अगुवाई में निकली। इस बार की यात्रा यात्रियों और भक्तों के लिए खास रहने वाली है, क्योंकि इस बार भक्तों को बर्फ के दीदार होने वाले हैं। आपको बता दें कि चारों धाम में इन दिनों झमाझम बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी ने मौसम को और भी ज्यादा गुलजार कर दिया है, तो ऐसे में भक्तों को बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। वहीं मां गंगा की उत्सव डोली में भक्तों का तांता लग गया। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी ने मौजूदा लोगों से बात की। इस वक्त हम मौजूद हैं मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ। यहाँ पर जो है गंगा जी की उत्सव डोली अब अपने धाम गंगोत्री धाम के लिए रवाना होने वाली है। विधिवत पूजा अर्चना इत्यादि जो पौराणिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, उसके अनुरूप यहाँ पर तैयारियां चल रही है और कुछ ही देर के बाद 12:15 अपराह्न में गंगा जी की जो उत्सव डोली है वो गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहीं के रावल तीर्थ पुरोहित, इनसे ही जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां चल रही है। रावल जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेश हेमाल है और मैं तीर्थ पुरोहित हूँ गंगोत्री धाम में। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज सारे ग्रामवासी और इस क्षेत्र की तमाम जनता जो है माँ गंगा को जो है ग्राम मुखबा से विदा कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थानीय देव डोलियां भी यहाँ पर आई है और मौसम भी इतना खुशगवार हुआ है कि 3 दिन से लगातार बर्फ पड़ने के बाद आज जो है मौसम खुला हुआ है और बहुत हर्षोल्लास के साथ मां गंगा को जो है गंगोत्री धाम के लिए विदा किया जा रहा है। रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा। अच्छा रावल साहब, एक चीज जानना चाहेंगे कि ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार से बेटी को मायके से विदा किया जाता है, कुछ उस तरीके का माहौल यहाँ पर होता है, कितनी सच्चाई है? माँ गंगा 6 माह से यहाँ पर रहती है और सब लोगों के जो हमारा जो गंगा मैया के साथ माँ और बेटी का जैसा रिश्ता है और आज सब लोगों के नम आंखों से सब लोग जो है माँ को यहाँ से विदा कर रहे हैं और सब लोग आप देखेंगे अभी कुछ देर में यहाँ पर सारी स्थानीय महिला और जो देवी डोलियां सब आ रही हैं और उसके बाद देखेंगे जब गंगा की विदाई हो रही हो, यहाँ से गंगा डोली निकल रही हो, आप देखना सबके आंखों में जो आंसू होंगे और एक खुशी के साथ कि माँ गंगा का जो है अपने धाम को प्रस्थान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के माँ गंगा की उत्सव डोली जब यहाँ से विदा होती है, रवाना होती है, तो एक इस तरीके का माहौल होता है जैसे एक बेटी अपने मायके से विदा हो रही हो। विधिवत यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं, साथ में जो देव डोलियां हैं, जो पौराणिक मान्यताओं के तहत विभिन्न गांव की जो देव डोलियां होती है वो भी माँ गंगा से मिलने के लिए यहाँ पर आती है, क्योंकि अब 6 माह के लिए माँ गंगा गंगोत्री धाम में विराजमान होगी। इस बार सबसे बड़ी चीज ये है कि तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन का दीदार भी यहाँ के लोग जो तीर्थयात्री होंगे जो यहाँ पर आएंगे चार धाम यात्रा के रूप में, वो तीर्थाटन के साथ पर्यटन का लाभ भी लेंगे, क्योंकि चारों ओर जो प्रकृति के जो नजारे हैं, प्रकृति ने जो नायाब तोहफा जो यहाँ पर जो है दिया है, उसके तहत चारों ओर पहाड़ियों में सफेद बर्फ की चादर लगी हुई है जो कि जो है अद्भुत छटा बिखेर रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, ये 11th बटालियन जगलाई की ब्रिगेड है, जहाँ पर इनके बैंड बहुत अच्छी धुन बजा रहे हैं जो कि जो है काफी शोभायमान प्रतीत हो रही है। कुछ इस तरीके से इन बैंड धुन की अगुवाई में माँ गंगा की जो उत्सव डोली है वो गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। गंगोत्री धाम जाने से पहले आज माँ गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी में रात्रि विश्राम करेगी और उसके बाद कल सुबह तड़के गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी और करीब 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
वहीं आपको बता दें कि मां गंगा की डोली 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास के बाद शुक्रवार को अपने मायके मुखीमठ यानी मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए 12:15 पर रवाना हुई। मुखबा ऋषि की तपस्या के लिए जाना जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा से 3 दिन पहले मुखबा गांव के लोग तैयारियों में जुट जाते हैं और फिर मां गंगा की डोली को अपनी बेटी की तरह विदा करते हैं। मां गंगा की मूर्ति को ले जाने वाली पालकी को रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है। इस यात्रा में भक्तों की भी काफी भीड़ उमड़ती है और इस बार भी भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब चार धाम यात्रा के कपाट खुलने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। तो इस बार बर्फबारी के बीच ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। आपको बता दें कि शनिवार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।